हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप छोटी क्लासेस में राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जहां आप उनका एरिया निकालते थे या आप साइड निकालते थे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक बिल्डिंग पर हूँ और उस बिल्डिंग से मैं नीचे देख रही हूँ। लेट्स सपोज, अगर मान लीजिए कि मैं एक बिल्डिंग पर खड़ी हूँ और उस बिल्डिंग से मैं नीचे किसी गाड़ी को देख रही हूँ, तो मेरा क्या एंगल फॉर्म्ड होगा। इसी तरह अगर मैं रोड पर खड़े होकर किसी बिल्डिंग के ऊपर देख रही हूँ तो मैं क्या एंगल फॉर्म करूंगी, तो मेरी जो आंखें हैं वो एंगल क्या फॉर्म करेंगी, वो हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स हम इंट्रो पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पर हमारी एक शेप हमारी तीन साइड से मिलकर बनी हो, या ट्रिगो मीन्स तीन को हम बोलते हैं, तो यहाँ पर हमने पढ़ना है ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रिग्नो मीन ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स हमारे किस तरह फॉर्म होंगे। अगर मान लीजिए मैं रोड पर खड़ी हूँ और मैं आसमान में उड़ती हुई एक पतंग को देख रही हूँ, तो मैं अपनी आँखों से जब उसे देख रही हूँ तो मेरा क्या एंगल फॉर्म्ड होगा। दूसरी कंडीशन, अगर मैं किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हूँ और उस बिल्डिंग से मैं रोड पर जाती हुई गाड़ी को अगर देखूंगी तो मैं क्या एंगल फॉर्म करूंगी। ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आज का। तो यहाँ पर हम किस तरह एंगल्स को निकालेंगे, हम किस तरह साइड्स को निकालेंगे, ये हमने पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन को समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अंदर अगर एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पर आप नीचे से रोड से खड़े होकर देखेंगे बिल्डिंग के टॉप पर, तो हमारा क्या एंगल फॉर्म्ड होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अगर आप सड़क पर रोड पर खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखेंगे तो ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कहलाता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी कंडीशन, अगर आप नीचे से मीन्स अभी हमने क्या करा, हमने नीचे से ऊपर की कंडीशन ली। सेम अगर मैं बिल्डिंग पर खड़ी हूं और बिल्डिंग से खड़े होकर मैं रोड पर जाने वाली गाड़ी को देखूं या किसी इंसान को देखूं जो रोड पर चल रहा है, तो वो जो एंगल होगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म्ड होगा। अब दूसरी कंडीशन जो हमें लेनी है कि हमारे एंगल्स, हमारे पास ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं। एक एंगल ए पे बनेगा, बी पे बनेगा और सी पे बनेगा। इसी तरह अगर एंगल बी या सी पर बन रहा है, अगर हमारा एंगल बी या सी पर बन रहा है तो ये हमारा कहलाता है बेस। अगर हमारा एंगल ए पे बन जाएगा तो हमारा बेस कहलाएगा ये। इसे समझते हैं क्लियरली। अगर हमारा एंगल सी पर बन रहा है, अगर हमारा एंगल सी पर बन रहा है तो हमारी ये वाली साइड अपोजिट ऑफ एंगल सी, तो ये हो जाएगा हमारा साइड अपोजिट टू एंगल सी। तो हमारी जो ये वाली साइड है, हमारी ये वाली जो साइड है, ये कहलाएगी हमारी एंगल साइड अपोजिट टू एंगल
सी। तो जो ये वाली साइड होगी ये होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। एडजेसेंट का मतलब साथ में लगी हुई, हमारी इस साइड के साथ में लगी हुई। एडजेसेंट का मतलब होता है जो साइड आपके साथ लगी हुई हो। एडजेसेंट एंगल होते हैं जो साथ में एंगल बन रहा हो सिमिलरली। तो एडजेसेंट साइड होती है जो इस साइड के साथ है। तो यहाँ पर हमारी एडजेसेंट साइड है ये वाली। तो ये हो जाएगी हमारी साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। इसे एक बार फिर से समझते हैं। अगर एंगल हमारा सी पर बन रहा है, अगर एंगल हमारा सी पर बन रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड कहलाएगी आपकी साइड अपोजिट टू एंगल सी। अगर आपका एंगल ए पे बन रहा है तो अगर हम यहाँ की कंडीशन ले लें, अगर हमारा एंगल ए पर बन रहा है तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो ये हो जाएगी साइड अपोजिट टू एंगल ए। इसी तरह इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो अब हम इसे बेसिक टर्म्स के साथ समझते हैं। जैसे अगर एंगल यहां बन रहा है तो हमारा ये होगा बेस, इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली अगर आप इसमें आते हैं तो एंगल हमारा यहां बन रहा है, मींस हमारा बेस जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो ये हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा। चेंज होते हैं हमारे बेस और परपेंडिकुलर, डिपेंड करता है कि हमारा एंगल कहाँ पर बन रहा है। अगर आपका एंगल सी पे बन रहा है, मींस इस तरह से बन रहा है, यहाँ पर आपने कोई भी नाम दिया हो ट्रायंगल को, तो अगर एंगल आपका यहाँ बन रहा है तो आपका बेस ये होगा, मींस एडजेसेंट साइड जो होगी वो आपका बेस कहलाएगा, और जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। इसी तरह से अगर आपका एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये आपके लिए बेस हो जाएगा, मींस एडजेसेंट साइड आपके लिए बेस हो जाएगी और अपोजिट साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर पहली एक्सरसाइज जो है वो इसी पर बेस्ड है। छोटी क्लासों में हम पढ़ते हुए आए हैं कि अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन हो तो हम तीसरी निकालेंगे, तो तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो इस चैप्टर में हमने कुछ टर्म्स पढ़नी है। वो टर्म्स हैं जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, देन कॉट। तो यहाँ पर ये टर्म्स हैं, यहाँ पर हम इन्हें डिनोट करते हैं थीटा। थीटा स्टूडेंट होता है जहां पर भी आपका एंगल बन रहा है। एंगल जहां भी बनेगा, अगर एंगल सी पर बन रहा है तो थीटा हमारा सी होगा, अगर एंगल ए पे बन रहा है तो थीटा हमारा ए होगा। मींस यहाँ पर जहां पर एंगल बन रहा है वो आपका थीटा डिनोट करेगा। तो इसे समझते हैं कि ये किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपली हम लोग स्कूल में पढ़ते आए हैं, स्टूडेंट्स को हमने पढ़ा है। तो एक नॉर्मली बेसिक कॉन्सेप्ट है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चंदू साथ चल। तो ये किस तरह बना है इसे समझते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इसे एक बार दोबारा से मैं रीड करती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चंदू साथ चल। तो ये क्या है, हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम इसे याद किस तरह से करेंगे। जो साइन की वैल्यू है वो P अपॉन में H होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन मींस P अपॉन में H,
क्या होता है, यहाँ से अगर हम देखें एंगल हमारा सी पर बन रहा है, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। इसको हम अगर ट्रायंगल की नेमिंग के अकॉर्डिंग लिखें तो परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन में ए सी, देन कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज मीन्स बेस अपॉन में एच, बेस क्या हो गया हमारा बी सी अपॉन में ए सी, 10 पी अपॉन में बी मीन्स ए बी अपॉन में बी सी। देन अब स्टूडेंट जो हमारा कॉसेक होता है ये हमारा साइन का अपोजिट होता है, तो यहाँ पर जो साइन है वो P अपॉन एच है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा H अपॉन P मीन्स ए सी अपॉन में ए बी। इसी तरह जो सेक है वो H अपॉन बी होता है मीन्स कॉस का अपोजिट। इसी तरह जो कॉट है वो tan का उल्टा होता है मीन्स अगर आपका tan p अपॉन बी है तो कॉट b अपॉन p हो जाएगा। मीन्स अगर आप इसे लिखें तो बेस हमारा BC है और परपेंडिकुलर हमारा AB है, तो हमारी इस तरह से हम इन साइड्स को डिनोट कर सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा, जो सेक है वो कॉस का और जो कॉट है वो टेन का उल्टा होता है। तो यहाँ इस तरह से आप वैल्यूज को लर्न कर सकते हो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं और उसे समझते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन का, tan a इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3। तो सबसे पहले जो 10 होता है वो हमारा क्या होता है P अपॉन में B। इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले चंदू साथ चल। तो यहाँ पर 10 हमारा P अपॉन B होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इट्स मीन जो ये वैल्यूज हमें गिवन है ये P और B की वैल्यू गिवन है। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, तो एंगल हमारा ए पर है क्योंकि थीटा यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि एंगल आपका ए पर बन रहा है। और हमारे पास जो चीज़ें हैं मीन्स हमारे पास बेस है 3 मीन्स ए बी है हमारे पास 3 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 4। तो ये कैसे करा, यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये बेस है आपका और ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पहले आप परपेंडिकुलर रख लीजिए या बेस रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स क्या होती है प्लस में होती है, तो आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो AB मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस BC मीन्स 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। देन AC जो है हमारी वो आ जाएगी 5। इसके ऊपर रूट कहाँ से आया, क्योंकि AC का स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर आकर रूट हो गया तो ये 5 हो गया। तो मीन्स हमें जो AC की वैल्यू है वो 5 मिल गई। और इसके बेसिस पर आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। मीन्स आपको साइन फाइंड करना है कि साइन क्या होगा, साइन A हमारा P अपॉन H मीन्स P अगर हम ले तो BC अपॉन में AC मीन्स 4 अपॉन में 5। इसी तरह अगर मैं cos फाइंड करती हूँ तो cos होगा B अपॉन में H, तो बेस क्या है मेरा AB अपॉन में AC, तो मीन्स 3 अपॉन में 5। देन 10 हमको ऑलरेडी गिवन है तो हम साइन का अपोजिट cosec मीन्स H अपॉन में P मीन्स AC अपॉन में BC इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 4। अगर आप cos का उल्टा निकालेंगे तो sec
मीन्स H अपॉन में B, AC अपॉन में AB मीन्स 5 अपॉन में 3। तो बच गया 10 का उल्टा कॉट, तो जो कॉट होगा 10 का रिवर्स कर दीजिए मीन्स B अपॉन P, तो B बेस हमारा है AB और BC मीन्स 3 अपॉन 4। तो इस तरह से हमने इसमें अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत नॉर्मली आपको मैंने आज समझा दिया। अब हम इसके बेसिस पर नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 8.1 करेंगे।